नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का एक ऐसा YouTube चैनल है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में प्रोवाइड कराता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करें दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा से एक्सपोर्ट करने के बारे में। तो अगर आपको जानना है कि आप उड़ीसा से क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो ये वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कंप्लीटली आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से आप उड़ीसा से अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरीके के कंटेंट चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को, तो अभी के अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि उड़ीसा ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टोटल एक्सपोर्ट कितना किया था। 2024-25 के अंदर उड़ीसा से करीब $10.10 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है टू द मल्टीपल कंट्रीज। बहुत सारे देशों के अंदर जो है उड़ीसा से एक्सपोर्ट किया जाता है और मल्टीपल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता है। करीब 10 बिलियन से ज्यादा का कारोबार उड़ीसा ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2024-25 में किया है। अब बात करेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो अगर आप उड़ीसा से हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो उड़ीसा से सबसे ज्यादा हुआ है। $5.91 बिलियन का इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट 2024-25 के अंदर उड़ीसा से किया गया। उसके बाद आयरन ओर जो मिनरल्स है, $1.76 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है। बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो है उड़ीसा से आयरन ओर का। माइका, कोल और अदर मिनरल्स भी जो है उड़ीसा से एक्सपोर्ट किए गए, $964.03 मिलियन के आसपास में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया गया है $585.13 मिलियन का। साथ में मेरीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया गया है $545.96 मिलियन के। साथ में कुछ अदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए गए हैं $121.47 मिलियन का। अगर आप उड़ीसा से हैं तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल का भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो कि करीब $69.56 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है। उसके अलावा चावल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, $54.95 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है। सिरामिक प्रोडक्ट्स एंड ग्लासवेयर आइटम $37.17 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है। रेडीमेड गारमेंट ऑफ ओल्ड टेक्सटाइल $32.29 मिलियन का उड़ीसा से एक्सपोर्ट किया गया है। उसके अलावा प्लास्टिक लिनोलियम प्रोडक्ट जो है $11.85 मिलियन के उड़ीसा से एक्सपोर्ट किए गए हैं। तो ये काफी सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आने बाकी हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हम लेके आगे एक 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए, जिसमें आप घर बैठे सीख सकते हैं कि आप अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में कैसे सेल कर सकते हैं। उसको आप प्रोसीजर्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या बनाने हैं, बायर ढूंढना कैसे है, उनसे पेमेंट कैसे लेना है, डिलीवरी कैसे करनी है। तो अगर आपको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है तो अभी के अभी स्क्रीन पे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सीट्स जो है लिमिटेड है, तो अभी के अभी आप कॉल करें और अपनी सीट को बुक कर लें। रात को 8 से 9 हर महीने की 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को रेगुलर बैचेज हमारे रहते हैं। अब वीडियो में बढ़ जाते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में कि फ्रूट एंड वेजिटेबल भी उड़ीसा से एक्सपोर्ट हो रहा है, पर कितने मिलियन का किया जा रहा है। तो यहाँ करीब $2.34 मिलियन का उड़ीसा से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। स्पाइसेस $1.83 मिलियन के स्पाइसेस मसाले जो है एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उड़ीसा से। देखो, भारतीय मसाले सभी कंट्रीज में बहुत पसंद किए जाते हैं। बहुत सारी कंट्रीज है जो हमसे मसाले इंपोर्ट करती है। अगर आप मसालों के बिजनेस में हैं और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, हम गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको ये मसालों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है। और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स आप कर सकते हैं। $1.67 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया उड़ीसा से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बहुत अच्छे एक्सपोर्ट हुए हैं, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट था, टॉप है वहां से। एक तरीके से देखा जाए तो चार्ट में नंबर 1 पे आता है इंजीनियरिंग गुड्स जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उड़ीसा से। अब यहाँ पे $1.61 मिलियन का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी जो है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। साथ में लेदर प्रोडक्ट $590.08 के आसपास एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। कॉटन यार्न $354.41 का एक्सपोर्ट किया गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अदर सीरियल्स के अंदर $258.89 का एक्सपोर्ट किया गया। केशु भी जो है उड़ीसा से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया गया है $249.25 के आसपास में। और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए गए हैं $206.89 के आसपास में। मैन मेड यार्न फैब्रिक्स मेडअप एक्सपोर्ट किया गया है $197.13 का। सीरियल प्रिपरेशन मिसलेनियस प्रोसेस फूड आइटम एक्सपोर्ट किया गया $123.68 का। मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया गया $114.51 के आसपास। जूट मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग फ्लोर कवरिंग करीब $12 के आसपास एक्सपोर्ट किए गए। तो इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट है छोटे मोटे एक्सपोर्ट किया गया है, कॉफी वगैरह का टॉपिक होगा, बट जो मेजर प्रोडक्ट है वो मैंने आपको बताया। इन सब का आप एक्सपोर्ट जो है उड़ीसा से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या तैयारी करनी है, क्या सेटअप करना है जो ताकि आप उड़ीसा से एक्सपोर्ट कर पाए। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप उड़ीसा से और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद आपको
फर्म का नाम डिसाइड करना है और फर्म को रजिस्टर्ड करा लेना है। सिंपली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए, पार्टनरशिप बनाए, प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाए, तो जो भी आप बनाना चाहते हैं वो कंपनी बना के आप एक बैंक अकाउंट ओपन करा लेंगे। उसके बाद आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, उसके बाद आरसीएमसी, जो भी प्रोडक्ट आपका होता है उसी हिसाब से आरसीएमसी यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर आप एग्रो प्रोडक्ट करेंगे तो एपेटा की मेंबरशिप लेनी है, स्पाइसेस करेंगे तो स्पाइसेस बोर्ड की मेंबरशिप लेनी है, लेदर प्रोडक्ट करेंगे तो लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेनी है। तो इसी तरीके से ईपीसी और कमोडिटी बोर्ड की मेंबरशिप लेने के बाद अगर कोई फूड आइटम आप कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोसेस फूड के अंदर आपको एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस और कुछ लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट लेनी पड़ सकती है। अगर आप फूड आइटम में डील नहीं कर रहे हैं तो फिर इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कुछ सर्टिफिकेट कंट्री के हिसाब से भी लेने पड़ते हैं, जैसे आप यूएस में फार्मास्यूटिकल्स वगैरह करेंगे तो एफडीए की रिक्वायरमेंट आ सकती है, प्रोसेस फूड में आ सकती है, हलाल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आपको दुबई या गल्फ कंट्रीज से आ सकती है अगर प्रोसेस फूड आइटम आप करते हैं। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या, उस हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे बनाने रहते हैं। उसके बाद पोर्ट रजिस्ट्रेशन हमें कराना रहता है जो कि आइस गेट के पोर्टल के माध्यम से कराया जाता है। आइस गेट एक कस्टम का पोर्टल है जो कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है और पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए भी इसी पोर्टल को यूज किया जाता है। देखिए एडी कोड लेटर के माध्यम से जो कि हमें बैंक में मिलता है उसके माध्यम से हम आइस गेट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और जिस भी पोर्ट से एक्सपोर्ट करना है उसका भी रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। तो आप किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, आइस गेट रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट मेकिंग के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आइस गेट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जिस भी पोर्ट या एयरपोर्ट या सी पोर्ट जहां से भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहां पे एक कस्टम हाउस एजेंट अपन को अपॉइंट करना पड़ता है जो अपने प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराने में आपकी मदद करता है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे बिना कस्टम क्लियरेंस के मटेरियल आगे बाहर तक नहीं जा सकता। कोई प्रोडक्ट अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो बिना कस्टम क्लियरेंस के मटेरियल इंपोर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे सीएचए को अपॉइंट करना सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है। जब आप सीएचए अपॉइंट कर लेंगे उसके बाद आपको बायर ढूंढना है, बायर जब मिल जाए तो फिर बायर से पेमेंट डलाइए, मटेरियल को शिप कर दिए। ड्यूरिंग द शिपमेंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, कमर्शियल इनवॉइस बनता है, आपका शिपिंग बिल बनता है, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट ओरिजिन, पाइथो और बिल ऑफ लेडिंग। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रहते हैं जो ड्यूरिंग द शिपमेंट बनते हैं और ये फिर शिपमेंट होने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपको कुरियर से, पोर्ट से भेजे जाते हैं और जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट आते हैं तो आप बायर को ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुरियर करने होते हैं शिपिंग बिल को छोड़कर, तब जाके बायर अपना मटेरियल वहां पे छुड़ा पाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है उड़ीसा से कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। जैसा मैंने बताया कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो आप हमारा 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे नंबर पे। और किसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट मेकिंग, बायर डेटास के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे जिसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।